उत्तानपाद महाराज जेल में पहुंच गए हैं। सुरची घोड़ा पर सवार होकर के पहरेदारी करने के लिए पहुंच गई है चौराहे पे। मेरे भगवत श्रोताओं, देखिए विधि का विधान। रात्रि के 3 भाग व्यतीत जेल में किए उत्तानपाद ने, और जैसे ही लौट करके चले हैं नगर के लिए, घोड़ा के पान की आवाज सुन के सुरुचि आवाज लगाने लगी, कौन? महाराज विचार कर रहे, मुझे का लग रही है कि छोटी नानी कैसी आवाज है, सो डर के मारे नवज बखा पे झटका मारेंगे, चाहे कैसे माले मती का में टाइम आएंगे। कर रही हिम्मत करके बोले, हम इस नगर के राजा हैं, लेकिन तुम कौन हो? तब तक तो आमने सामने पे ठाड़े है गए। उत्तानपाद बोले, तुम क्या कर रही हो जाते ही रात में? सुरची ने कही, तुम कहां थे आए हो? राजा साहब बोले कि तुम्हें ना मालूम हो तो शिकार खेले भी गए, इस जंगल में दूर निकल गए, भटक गए, अब आए पाए, तुम क्या कर रही हो यहाँ? सुरची ने कही, महाराज आप नगर में नहीं थे तो कोई दुश्मन चढ़ाई न कर दे नगर पे, समय तो यहाँ पहरेदारी कर रही, लेकिन बुद्धि से बहुत तेज आती। सुरची घोड़ा से नीचे कूद गई, महाराज के घोड़ा के पीठ पे हाथ रखो। तब कही, मैं बता रही तुम्हें कि तुम आए कहां थे हो? कहां थे आए हो तुम? शिकार खेल गए ना? बोली हरे आज पिया ऐसी लगे और बापा बिनने बिलमाए हो। अरे सारी रात वही बीती, अब मेरे द्वार पठाए हो। बोलो, जेल से नहीं आए? उत्तानपाद बोले, किसने कहा तुमसे? अरे मैं जंगल से आया हूं। सुरुचि बोली, ऐसे थोड़े ही मान जाऊंगी मैं। त्यारी बात तभी मानी, कब्दा मैं भुजाई उठाओगे, तारा बास जो नहीं गए तो किस्म बाप की खाओगे। बोलो, अगर जेल में ना गए तो गंगा जी में हाथ करो, पिता मनु की कसम खाओ। हम महाराज चक्कर में पड़ गए, कसम खाए जाऊं तो झूठी कैसे खाए जाऊं, और न खाऊं तो छाती पे चढ़ी ठाड़ी। महाराज चक्कर में पड़ गए, अब डर के मारे बोले न चाले, बिल्कुल चुप ठाणे। सुरुचि बोली, कहो बोलो, बोलता कैसे ना? जब महाराज की आवाज नहीं आई, काय के माए? सुरुचि के डर के माए। कितने बड़े राजा हैं उत्तानपाद, चक्रवर्ती सम्राट। मालूम है, मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, प्रधानमंत्री होता है एक देश का, और चक्रवर्ती संपूर्ण विश्व का मालिक होता है। इतनी बड़ी पदवी थी उत्तानपाद पे, इतनी बड़ी पदवी, और सो राजा डर के मारे चुप ठाणे। बोलो, बुंद कैसे ना? अब महाराज चक्कर में पड़ गए और डर के मारे करो था। अरे सोच समझ के राजा ने गंगा में भुजाई
अयोध्या के चौराहे पे किस्म बाप की खाई है झूठी। झूठी किस्म खाई है, काय के माए, डर के माए। और आज के जमाने में अगर कोई जिक है कि हम अपनी स्त्री से डरते नहीं है तो सब झूठ, एकदम झूठ। हाँ, अंतर जरूर होता है, कोई ज्यादा भयभीत है और कोई थोड़ो बहुत भयभीत है, पर डर सबे लगता है। अंतर इतना है कि बाजे बाजे अपनी बात को चौखट के बाहर निकाल लाए हैं, और जो चतुर है ना, चालाक, जो चौखट के भीतर ही दावे पर है, पर डर सबे लगता है थोड़ा बहुत। तो एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, नारी जाति को किस्म के ऊपर विश्वास बहुत होता है, चाहे सही खाए जाओ चाहे झूठी खा जाओ, और जो किस्म दई सुरुचि मानी गई और करो का। अरे जाखन कसम भूपने खाई, झूठी और जो किस्म दई वो तार पादरे। चलाई बाई रात में गर्भ बधाई, 3 भाग रात्रि के, तीन भाग रात्रि के जेल में, 1 भाग महल में। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन वृद्ध दासी एक शेर बेजर का आटा एक घड़ा जल लेकर के जब जेल में अचानक पहुंची तो क्या देखा, सुनीति मैया भीतर कारावास में टहल रही है। टहलते समय देख लिया दासी ने कि इसके 7 महीने का गर्भ है। लौट करके आकर के सुरुचि से कह दिया, महारानी गजब हो गया। क्या हो गया? तुम्हारी सोच के 7 महीने का गर्भ है। सुरुचि ने की झूठ तो मैं बोल रही ना, देख लिए फिर। तू जानती है ना, दास दासी राजघराने में नौकरी करने के बाद झूठ बोल जाते हैं, उनका नतीजा क्या होता है मालूम है महारानी? अगर कोई नौकर झूठ बोल जाता है तो उसे फांसी लगा दी जाती है। तुम मुझे फांसी लगवा देना अगर मेरी बात झूठी निकले आए। अगर विश्वास नहीं तो चलो मैं तुम्हें दिखाई के लाऊं। सुरुचि ने कही, पागल है का? अरे तू ही तो एक दासी ऐसी है जो मेरे बाप के यहाँ मेरे संग आई, और तेरी बात ना मानूंगी तो किन की मानूंगी? देख महाराज को लिवाए के लेके आ वे हाल ही गए गत्ता निकल के मेवा को नाश्ता करके हवाली नहीं करे।
केसर डाल के दूध दोगे। दासी पीछे पीछे पहुंची, हाथ जोड़ के बोली महाराज सुरची ने याद किया है। महारानी ने, महाराज विचार कर रहे ब्याल घत्ता ने करके आए, बोलो पीछे पीछे चलो, हमें तो ऐसा लग रहा है दाल में कछु कालो है। कर रही हिम्मत करके आए आंगन में। सुरुचि ने आसन डाल के बैठा, ले बैठो महाराज। बैठते बैठते गई, कैसे बुलाए? सुरुचि ने कही महाराज वो बात याद है तुम्हें, तुम वो रात में मिले तो तुमने जी कही कि सम खाए कि गंगा जी में हाथ करके कि मैं जेल में ना जंगल से आया हूं, जेल में नहीं गया। याद है? हाँ हाँ याद है, बोलो। महाराज अगर तुम्हें याद है बादना जेल में ना गए तो फिर मेरी सौंत के गर्भ कैसे आया? इसका मतलब वो पापनी है, कलंकनी है, वो समाज में जीने के लायक अधिकार नहीं रहा उसे। या तो तुम मरवा दो और तुम न मरवा पाओ तो मेरे हाथ में दे दो तलवार। जो पतिव्रता पे लांछन लगा। महाराज विचार कर रहे, दार कछुकारी कहाँ है? दार तो साहूकारी है। तब कही उस दिन मैंने झूठ कहा तुमसे, उस दिन मैं जंगल से नहीं जेल से आया था। दोबारा मत कह देना कि वो कलंकनी है। तान पाद महाराज की बात सुन के सुरुचि ने कही आज क्या कह रहे हो? और बादना झूठ कहा मैंने, सच यही है कि वो पतिव्रता है, पतिव्रता थी और पतिव्रता रहेगी। दोबारा मत कह देना कि वो कलंकनी है। सुरुचि ने कही कोई बात ना है महाराज, मेरी सोच के भी गर्भ है, मेरे भी गर्भ है। अगर दोनों के लड़का हो गया तो राजगद्दी पे किनका बैठेगा? महाराज बोले अब आई बात, राजगद्दी पे आपका बैठेगा। सुरुचि ने कही महाराज अब तुम्हारी बात को विश्वास तो रहो ही ना कि समूह झूठी खाई जाता हो। तांबे के पत्र पे लिखो अगर मेरे लड़का हुआ तो राजगद्दी पर वही बैठेगा। तांबे के पत्र में लिखवा दिया, अयोध्या की मोहर मार दी। राजगद्दी पर अगर तुम्हारे बेटा हुआ तो वही बैठेगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सुनीति मैया के गर्भ का समय पूर्ण हुआ, दर्द आरंभ हो गया। कोई घूंट पानी देने वाला नहीं था जेल में। मां बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। और जब सुरुचि के दर्द आरंभ हुआ, हजारों दासियां हैं देख रेख करने के लिए। महल में, जेल में जब पुत्र पैदा हुआ, मां बेहोश पड़ी है, कोई बच्चे को उठाने वाला नहीं था। और महल में बच्चा पैदा हुआ, हजारों दासियां हैं बच्चे को गोद में ले फिर रही हैं। बाजी बाजी तो एड़ी उकसाए के देख रही हैं। निक बालक हमारे जो रही है कि निकल जाए तो कछुना तो जई देख ले कि राजा साहब को लड़का कैसे। और जो जेल में पुत्र पैदा हुआ वो पैदा कैसा हुआ? ताली बजाते हुए बोले